चले कारवां भीतर भीतर दुखती रग से क्या नाराज़ी। चले कारवां भीतर भीतर दुखती रग से क्या नाराज़ी, और लगे फ़कीरी हमें हुनर सी मंजिल जैसे फक्कड़बाजी। दोस्तों, हमारे साथ जो आज शख्सियत है, मैं जब भी मिलता हूँ तो अनेक रंगों से सराबोर हो जाता हूँ। ढूंढाड़ परिषद के अध्यक्ष विजयपाल कुमावत, वो शख्स इस जयपुर शहर के भीतर रचा बसा हुआ पूरी तरह से, चाहे आप जयपुर शहर के आसपास के गांव की चौपालें हों तो वहाँ विजयपाल कुमावत ठहाके लगाते हुए और एक जिसको कहते हैं विरासत को पूरी तरह से अपने भीतर समाये हुए, लगता है कि गुलाबी शहर कैसे हुआ होगा या शहर का गुलाबीपन है वो कहीं ना कहीं विजय भाई के चेहरे पे और उनकी बातों में मुझे नज़र आता है। जन साधारण की दड़ी पट्टियों से लेकर सत्ता के लाल कालीनों पर, यहाँ वहाँ इधर उधर हर जगह ये शख्स मुझे नुमाया होता है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम बात करते हैं कहीं किसी रेस्टोरेंट में या किसी चाय पे, किसी कॉफ़ी पे जब हमारी चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि जयपुर जिंदा है तो शायद उसमें ऐसे लोगों की कुछ अपनी पुरकशिश या खासियत मौजूद है। तो मैं आपसे आज परिचय करवा रहा हूँ। विजयपाल कुमावत हमारे साथ हैं। विजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत लोकमत राजस्थान पे। विजय भाई, हम एक ऐसे मौके पे बैठे हैं, होली का मौका है और गैटोर की छतरियों की बात चल रही थी कल हमारे बीच। वहीं से मुझे लगा कि इस बार आपसे चर्चा होनी चाहिए। बहुत लंबे समय से आप कार्यक्रम जयपुर में करवाते हैं। क्या लगता है कि ये जो जब आप सुनते हैं पूरी दुनिया में, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि रंगों की वजह से राजस्थान को जाना जाता है, जब गुलाबी नगरी सुनते हैं, ढूंढाड़ परिषद आपके भीतर हमेशा जीवंत रहती है, सत्ता के लाल कालीनों से लेकर गांव की चौपालों तक, कस्बों तक, दरी पट्टियों तक, हर जगह आप ढूंढाड़ को बचाने में लगे हैं। क्या लगता है कि जब विजयपाल कुमावत अंदर से सोचते हैं कि भाई क्या होना चाहिए? देखिए, इसके जो हमारे यहाँ पे जो धर्म का जो मूल जड़ है वो है संस्कृति। और वो जो संस्कृति है अलग अलग संभाग की, अलग अलग जगहों की अलग अलग है। और हमारे यहाँ पे कहीं पीहू पर मनता है, कहीं पे पोगल मनता है, कहीं पे होली मनती है। तो वहाँ की तात्कालिक जलवायु और वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख करके कि वहाँ के लोगों के अंदर जैसे अपने बाजरे की खिचड़ी खाते हैं सर्दी के अंदर, ये आम बात है। तो धर्म से महत्वपूर्ण है संस्कृति। धर्म तो 15 मिनट की चीज़ है, बाकी संस्कृति हर वर्ग का लोग जो वहाँ का मूल निवासी है उसको जीता है और वो जिंदा चीज़ है। अब रही बात आप ढूंढाड़ की, ढूंढाड़ जो है ये जो ना देखियो जयपुरियो वो जगमार की करियो, है ना। तो जो जयपुर है वो इस भारत का एकदम प्राचीनतम सुव्यवस्थित नगर है। इस नगर की विशेषता ये है कि आप यहाँ पे जो श्रेष्ठतम जो हम मानते हैं कि आप नृत्य में देखिए तो नृत्य में कथक एक कला है, उसमें जयपुर घराना है। ध्रुपद गायक की सबसे क्लिष्ट गायकी है, उसमें जयपुर का एक डागरबंधु घराना है। चित्रकला की एक शैली है, उसमें जयपुर शैली की पेंटिंग है। आपकी मूर्तिकला, वास्तुकला में ये आगे है। अगर हम देखें कि हम लोग बात करते हैं सबसे श्रेष्ठतम व्यवसाय कौन सा है, तो ज्वेलरी का व्यवसाय जो जयपुर में बरसों से विरासत में चला आ रहा है। तो जयपुर की विशेषता ये है कि जयपुर के अंदर आप जो ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसमें संस्कृति की बात नहीं है और जयपुर की चुनरी की बात नहीं आए। बहुत सारे गानों के अंदर जयपुर की चुनरी की बात होती है, जयपुर के लहंगे की बात होती है, हवा महल की बात होती है, चौपड़ की बात होती है। तो जयपुर के बिना भारत के अंदर आप संस्कृति की कल्पना करना संभव नहीं है, क्योंकि जयपुर एक जिंदा दिल शहर है।
जो जिंदा रहता है। कल वो जो गैटोर की बात चल रही थी कि वहाँ एक कार्यक्रम होता है और बड़े लंबे समय से वो चल रहा है, तो होली पे क्या क्या ऐसा है कि जो लगता है, हालांकि मुझे तो लगता है कि गुलाबी शहर रोज़ होली है, यहाँ पे रोज़ दिवाली है, रोज़ दशहरा, ये जयपुर में रहना हर दिन एक त्यौहार जैसा है। तो क्या लगता है कि अब विशेष कार्यक्रम जो परंपराएं, कुछ एक परंपराएं हमें बताइए जो दशकों से या कोई सैकड़ों सालों से चली आ रही है होली के लिए, कि वहाँ पे ये होता है, या जयपुर को होली के रूप में क्यों जाना जाता है? जयपुर के अंदर बहुत सारी परंपराएं होली को लेकर के थी। जैसे एक तो तमाशा होता था, उसमें तमाशा था भरतरी का तमाशा, जो भरतरी जो थे राजा से ऋषि बन गए थे, उनके लेके होता था। रूप बसंत का तमाशा होता था। वो एक तो परंपरा, वो तो ख़त्म हो चुकी जयपुर में, वो होली पे होती थी जनरली। इसके अलावा एक होती थी गालीबाजी, जिसको गालीबाजी लोकल बोलते हैं, वैसे वो लोकगीत बोलते हैं। तो गालीबाजी के अंदर जो 22 अखाड़ा हुआ करते थे, उसको 22 की घेरी बोलते थे। तो 22 की घेरी के अंदर मतलब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आमंत्रण करने का तरीका भी बड़ा अजीब सा था। ये मुझे ना हमें, हमारे सब दर्शकों को अच्छे से बताइए, पता है क्यों? क्योंकि ये विरासतें विलुप्त होती जा रही हैं और हम आज आपको लेके बैठे हैं ना इस पॉडकास्ट में, तो मकसद यही है कि जो नई पीढ़ी है उसको थोड़ा सा जानने का मौका मिले कि महज गुलाल लगा लेना जयपुर में होली नहीं है, महज रंग लगा देना होली नहीं है। जयपुर रंगों से सराबोर है और उसकी होली क्या है रोजाना की, और परंपराएं कहाँ कहाँ छुपी हुई है। मैं जहाँ तक बात करूँ, गालीबाजी उसको लोकगीत बोलते हैं, कि आज के 100 साल पहले, 100 साल पहले समाचार पत्र हुआ नहीं करते थे, तो गालीबाजी वो परंपरा थी जिसके अंदर 22 अखाड़े हुआ करते थे। उनमें एक उस्ताद और 2 उनके खलीफा, मतलब उनके असिस्टेंट। तो वो लोग, उनके आमंत्रण करने का वो तरीका भी बहुत ही शालीन था कि 22 अखाड़ों में से एक जो इलायची का जो एक पीस होता है, उसमें उनके जो उस्ताद मतलब गुरुजी थे, उन्होंने वो अगर इलायची उसको खोल ली और जो दाने थे, 1 या 2 या 4 दाने जो निकलते, अपने असिस्टेंट को दे दिया, तो इसका अर्थ ये है कि गालीबाजी के उस कार्यक्रम में वो आएंगे। अच्छा, मतलब उनका कंफर्म हो गया, उनको आना ही है। जिसने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, वो इलायची कौन देता था? इलायची जैसे जो आयोजक होता था। अच्छा, आयोजक इलायची देता था। आयोजक इलायची लेकर के विभिन्न जो थे उस्ताद उनके पास जाता था और उनको वो इलायची के दाने हाथ में बड़े शालीनता रखता था। अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया है ना, तो इसका मतलब उनका निमंत्रण पक्का हो गया। और स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया, तो वो अखाड़ा नहीं आता था। अच्छा, उसका भी एक कारण था चंद्रशेखर जी। उसमें कारण क्या था कि गालीबाजी की स्टार्टिंग तो होती थी बंदेज से। बंदेज का अर्थ ये है कि एकदम बंधी हुई गाड़ियाँ। वो गाड़ी का मतलब होता है कटाक्ष करना। अच्छा, तो जयपुर रियासत के में या अपने यहाँ पे या भारत के अंदर जो उसके बाद में अपना देश आज़ाद हो गया और लोकतांत्रिक सरकार बन गई, तो कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है। जब चाइना का युद्ध चला तो उस समय गालीबाजी ने गाया। मतलब राजनीति के चेहरे को या समाज के चेहरे में जो कमियां हैं उसको उस तमाशे और गालीबाजी के जरिए लोगों के सामने लाना कि ये कमियां हैं हमारे बीच की, जिन्हें हमें दूर करना है। राम सिंह जी जो जयपुर के राजा थे जी, जिन्होंने जयपुर की रंगीनियत देने में बहुत बड़ा योगदान है। ये जो बरामदे है या फिर अपना गुलाबी कलर है या फिर जो पतंगबाजी है, तो राम सिंह जी खुद वेश बदल करके गालीबाजी की महफिल में जाते थे। उनको ये लगता था कि ये गालीबाज है ना, ये लोग हमको भी नहीं बख्शेंगे। अच्छा, है ना, वो उनको भी नहीं बख्शते थे, है ना, उन पे भी कटाक्ष कर ही देते थे, है ना। तो 11 बजे तो होती थी बंदेज और 11 बजे के बाद में होती थी चुनड़ी। तो अभी मैंने पहले बताया कि कई अखाड़े नहीं आते थे, तो वो लोग क्या, वो ज़माना दूसरा था, अभी वर्तमान समय दूसरा है। तो उसमें लोग भांग पीते थे। भांग कभी कभी अपना उल्टा असर भी कर देती है। तो लेखक तो अच्छे होते थे, आशु कवि थे वो, तो जितने भी गालीबाज है वो वहीं पे लिख लेते थे। और उसमें उनसे क्या गड़बड़ हो जाती थी कि वो एक दूसरे के खिलाफ भी बोलने लग जाते थे। अच्छा, तो उसमें कभी कभी क्या होते, 2 अखाड़े जो थे ना, वो एक्चुअल में वो उन लोगों के साथ क्या था कि वो अखाड़ेबाज भी थे। अच्छा, पहलवान टाइप। कोई बीच में एक कोई किस्सा ऐसा हो जो बहुत चर्चित रहा हो, कुछ अगर आपको याद आए तो कुछ जहन में? एक किस्सा ये हुआ कि एक गौड़ विप्र मंडल है,
उनके उस्ताद हुआ करते प्रहलाद जी गौड़। तो प्रहलाद जी गौड़, एक दूसरा मंडल था कल्याण नाई का मंडल, उनका था दिहाड़ी लोकगीत मंडल। दिहाड़ी मतलब जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। तो कल्याण जो नाई थे, है ना, वो अपने आगे नाई लगाते थे। वो बहुत बड़े पहलवान थे। अच्छा। मतलब ये मानिए कि उनकी लकड़ी के सामने कोई नहीं टिक सकता था। अच्छा। 100, 150, 200 लोग एक साथ आ जाए तो वो अकेले। तो अभी जो बुरा मान जाते हैं जात पे, पात पे, संप्रदाय पे, उस समय ऐसा नहीं था। नहीं, तब तो विजय भाई राजा ही बुरा नहीं मान रहा। तो वो एक ठिठोली थी। हाँ। तो कल्याण जी नाई ने ब्राह्मणों पे एक गाली बनाई, है ना। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो भूखे को माल खाते हैं, ये ऐसे करके, है ना। फिर प्रहलाद जी गौड़ ने सुनाई कि जो नाई है कि जब इनके मृत्यु होती है तो वो नोचते हैं यारों को, मतलब ब्राह्मणों को नोचते हैं, है ना, उनको बुलाना ही पड़ता है। अभी बात बिगड़ गई। अब बात बिगड़ गई तो प्रहलाद जी गौड़ का एक वो जो चेला था, खलीफा था, वो था दामोदर लंबरी। तो 2 खलीफे होते थे। एक खलीफा होता था फाइनेंसर, तो वो था वैश्य समाज का। उसने सोचा अब तो यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा बड़ा। तो उन्होंने वो थोड़ा सा तोतला था। तो प्रहलाद जी गौड़ गुस्सा आ गया कि अपने तो अब बहुत हो गया, ठुकाई स्टार्ट करो। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद रहने दो आप, उस्ताद इसको रहने दो आप। अगर आपके मर्दानगी तो इसमें है कि गाली का जवाब गाली से दो आप, है ना, इसमें मर्दानगी नहीं है, ये तो कोई कर लेगा। तो उन्होंने फिर गाली सुनाई नाइयों पे। फिर दामोदर लंबरी ने कहा कि आप दोनों मिलकर के भजन गाओ। अच्छा। ये किस्सा है बाबा ईशन मार का। अच्छा। ये फतेह टीबा एक जगह थी। अच्छा। वहाँ पे तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। तो उन्होंने दोनों, उसके बाद गालीबाजी हो रही थी। उन्होंने कहा कि घूमत से बजरंग को गोटो, घूमत से बजरंग को गोटो, फतेह टीबा आड़ा का कौन से अंदन को टोटो। ये कल्याण नाई ने प्रहलाद जी गौड़ ने गई। तो इसमें आपस में कटाक्ष भी आ गया, प्रेम भी आ गया अंततः, है ना। उन्होंने एक दूसरे की समाज के खिलाफ सुनाई, लोगों ने मजे लिए, है ना, कोई आपत्ति नहीं हुई, है ना। जो आज के समय के अंदर जो ये फतवे जारी होना, धर्म खतरे में पड़ जाता है, जाति का खतरे में पड़ जाता है, ऐसा कोई नहीं था। अभी ना ऐसा लग गया है ना कि थोड़ा लोग डरने लगे हैं मजाक से भी जी। और जब होली आती है तो हमें ये चीज़ों का महसूस होता है कि आप देख रहे हैं ना, ये समाज में मतलब एक तो जैसे मोबाइल में सब लोग लगे रहते हैं जी। तो वो चौपालें, वो चकल्लस, वो जो एक महफिलों का दौर था, किस्से कहानियों का दौर था, एक बीकानेर की पाटा संस्कृति जो होती थी, तो वो जो दौर है वो कहीं ना कहीं खालीपन सा आ गया है। त्योहार एक औपचारिकता होके रह गए। तो एक सवाल कि वो जो पाटा संस्कृति है, वो जो कल आप मुझे एक बार बता रहे थे कि वो उसने कहा कि भाई चलो शादीशुदा आदमी तो बिजी रहता है और कोई कहीं पे बिजी रहता है, कोई बाप है तो बिजी है, लेकिन ठाला आदमी क्या करे। तो वो जो आप बात बता रहे वो मुझे बताइए, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो एक जयपुर में एक किस्सा चलता है जो हम लोग बोलते हैं कि जयपुर में और बीकानेर में और कई शहरों में परंपरा है जी कि लोगों को, अब जयपुर में आज भी पुराने शहर में आपको टीवी देखते हुए लोग नहीं मिलेंगे। जो पुरुष है ना, वो रात को पान वाले की दुकान पे खड़े होकर पटलाई करते हुए मिलेंगे। और वो जो पटलाई है वो अपने मोहल्ले कॉलोनी से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की कर लेते हैं। वो ट्रम्प की, मोदी जी की, इंदिरा गांधी की, सब कर लेते हैं। बता रहे जिस रॉ में आप ना ऐसे मतलब हम ये जरिए। तो एक बार क्या हुआ कि एक किस्सा है कि एक रानी जी थे, ने कहा कि ये जो शादीशुदा लोग होते हैं वो आराम से अपना रात को सो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग, उनको खांसी आती, बीमारी होती है तो खास के सो जाते हैं। बच्चों को अपनी मालिक के सो जाती है। तो ये जो शादी नहीं हुई है, ये जो लड़के घूमते रहते हैं, इनकी शाम कैसे बीतती है, रात कैसे बीतती है। तो उनकी दासी ने कहा कि अभी देख लेना आप, अभी आधे घंटे बाद कोई ना कोई आएगा। अब आधे घंटे बाद में जो पान वान जो बीड़ी पीसा था वो एक आगे बैठा। उस दिन मैच था। अच्छा। तो उसने कहा कि भारत तो चैंपियन ट्रॉफी जीत गई, रोहित शर्मा ने ये किया वो किया। फिर वो बात स्टार्ट हो गई। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। जो तीसरा आया वो आया था कोई भजन में, सत्संग में से। तो उसमें से उसने आकर के
भजनों की बात स्टार्ट कर दी। हाँ। क्या तो वहाँ पे ऐसे भजन थे, इसने बहुत अच्छा भजन गाया, मज़ा आ गया भजन के अंदर। ऐसा भजन तो सुनने को नहीं मिला, बरसों बाद में भजन सुनने को मिला। अब उनकी बात चल रही थी, इसी दरमियान क्या है, कोई आ गया कोई जो शेयर मार्केट का, हाँ। तो उसने पूरे व्यापार की बात कर ली और ये शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो वो बड़े सब एक से एक विशेषज्ञ बन के ज्ञान देने लगे जिनका कोई मतलब नहीं। उसके बाद में आ गया कोई फिल्म देख के आ रहा था, हाँ। तो फिल्म के अंदर कैटरीना कैफ की पिक्चर हो गई हेमा मालिनी, तो उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी ने यार जोरदार डांस किया, शराफत पिक्चर देखी यार, बहुत बढ़िया पिक्चर थी है ना। ड्रीम गर्ल के अंदर भी यार ऐसे लगी। माधुरी दीक्षित है ना, माधुरी दीक्षित क्या, तो दूसरा बात है माधुरी दीक्षित के आगे सब फैल है। ऐसी बात होते होते एक ने कहा एक बात तो ये भी है कि हमारी जो रानी है ना, महारानी जी, वो भी एक बात बताऊँ, कम तो नहीं माधुरी दीक्षित थे, तो उनके अंग विन्यास के बारे में चर्चा होने लगी, तो रानी जी ने सोचा है कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर उन्होंने एक बोला कि नहीं रानी तो हमारी माँ है, तो सब बोलते बिल्कुल हमारी माँ है वो तो रानी जी सोचा कि अभी तो ये वो बोल लेते ये वाली चीज़। फिर इतनी देर में आ गया कोई संत का प्रवचन करने वाला आ गया, तो यार मैं आज आ गया, तो मुरारी बाबू ने वास्तव में उनका जो ज्ञान देख के ऐसा लगता है कि जीवन में उतारना चाहिए, है ना। तो फिर वो जो सारे जो लोग थे ना, फिल्म से आए थे, इधर से आए थे, वो सब संत परंपरा के वाहक हो गए कि तो संत परंपरा को इन्हीं लोगों को लेके जाना है। तो ये जो भारत की संस्कृति है, ये बहुत जिंदा संस्कृति है। इससे क्या होता है कि नए युवक कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उनको, कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे भी होता है, ये सब चीज़ें। इस दौर में ना क्या हुआ कि हम ना अपनी हंसी भूल गए और हम उन चीज़ों को भूल गए कि जहाँ पे लगता था कि ज़िंदगी है, जिंदा दिली है, हम ना इस सब उधेड़ बुन में, भाग दौड़ में और अपने आप को साबित करने में, ये जो त्यौहार होते हैं ना, मैं ना अपने सारे दर्शकों से मुखातिब हो रहा हूँ इस समय, कि जो त्यौहार होते हैं ना भाई, ये आपको ज़िंदा करते हैं, आपको सबसे मिलवाने के लिए एक आपके भीतर एक उमंग भरते हैं, उत्साह भरते हैं। ऐसे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आप लगाएंगे ना जोड़ भाग, कटने वाली नहीं ऐसे ज़िंदगी। आप सोचेंगे ना ज़िंदगी ऐसे कि अरे भाई अपना सुबह जाओ टिफ़िन लेके, शाम को टिफ़िन लेके लौट आओ और बस लगे रहो। नहीं, ये त्यौहार, ये समाज, ये विजयपाल जी जैसे लोग, ये हमारी जयपुर की संस्कृति, ये सब, ये किस्सा गोई, ये ज़िंदा रहना चाहिए। अगर ज़िंदा नहीं है ना, अगर आप महज मोबाइल तक सीमित हैं, महज अपने परिवार से बाहर निकल के अपनी औपचारिकताओं तक सीमित हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक शायद गलत रास्ता है मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं भाई थोड़ा जिंदा दिल होकर जिया कीजिए ना। ये त्यौहार है और ये चर्चा भी आज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आप तक पहुंचना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि महज किसी के गाल पे गुलाल लगा देने से होली नहीं मनेगी, महज किसी से औपचारिकता से गले मिलने से होली नहीं मनेगी। होली पे जानिए ना होली क्या है, क्योंकि होली औपचारिकता नहीं है, महज एक दिन नहीं है। राजस्थान जयपुर में तो होली रोज़ाना है और ये किस्सा गोई जिंदा रहनी चाहिए, ये तमाम विरासत हमारी जिंदा रहनी चाहिए। तो क्या लगता है कि ये खालीपन सा आया है ना विजयपाल जी कि होली महज 2 दिन की, पहले बहुत लंबी होली चलती थी, ब्रज की होली चलती थी, यहाँ भी होली चलती थी लंबी, तो वो नहीं लगता आपको सिमट सा गया है अभी कुछ एक खालीपन सा? ये सिमट सा क्या गया है कि मेरे को लगता है कि अभी जो है ना कि हम जिंदगी हमको उधार भी तो मिली नहीं है, कोई फेसबुक ने या हमको सोशल मीडिया तो दी नहीं है EMI पे जब हमको किस्त भरनी है। अभी आप देखिए कि लोग पतंग भी उड़ाएंगे ना, तो पतंग के पेज कैसे लड़ेंगे, दिमाग उसमें नहीं चल रहा। हाँ। दिमाग चल रहा है कि वो मेरी फोटो खींच रही नहीं खींच रही। हाँ। होली मनाएंगे उसमें दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग चल रहा है कि मेरे को मेरी फोटो किसी के सेल्फी ले मैं और सेल्फी डालूं, है ना। ये बिल्कुल भाई तो ये जिंदगी उधार में थोड़ी मिली है ना, ये जिंदगी हमको कैश में मिली है। तो जो कैश में हम लेके आए जिंदगी, तो कब जिंदा हो तो जिंदा तो दिखना चाहिए, है ना। वो आनंद पिक्चर का एक वो डायलॉग था, है ना, जब तक मरा नहीं हूँ तब तक जिंदा हूँ, और जब मर गया तो मैं ही नहीं हूँ। वाह, तो मैं तो जिंदा रहूँ। अच्छा, मैं ना आपको देखता रहता हूँ
कि कहीं 20 लोगों की भीड़ है, और मतलब मुझे अक्सर आप सत्ता के लाल कालीन से लेकर बड़ी जहाँ बैठकें होती हैं, वॉल सिटी, वहाँ सब जगह नज़र आते हैं आप। तो ये भी तो बताइए ना, लोगों को मंत्र बताइए, ये वक्त निकालते कैसे हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को चलाते कैसे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता, है ना। डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, चित्रकार, कोई भी है, पहले आदमी तो एक आदमी जिंदा रहनी चाहिए, मन में जिंदा रहे। जब आदमी जिंदा रहती है ना, तो जो अपने यहाँ पे जो एक वो है ना, सो हम, मैं तू हूँ, वो तू मैं हूँ, है ना। तो जो सामने जो है उसमें भी आत्मा, मेरे में भी आत्मा है। तो आत्मा छोटी बड़ी थोड़ी होती है, आत्मा तो आत्मा है, उसमें भी मैं हूँ और मेरे में भी वो है ना। तो ये जो वक्त निकलता है, उससे निकलता है कि एक तो जो पॉलिटिकल लोग जो करते हैं कई सारे काम इधर उधर का टेंशन लेके, मैं कार्टूनिस्ट हूँ, ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, मैं 2-3 घंटे अपना काम करता हूँ। अच्छा। संतुष्टि पूर्वक, बच्चों का पेट पड़ जाए, है ना। क्या काम क्या करते हैं? मतलब मैं पहले कई अपने राजस्थान के बड़े अखबारों में कार्टूनिस्ट था। अच्छा। उसके बाद में ज्वेलरी डिज़ाइन मैंने शुरू किया था 2000 से। उसके जो बड़ी कंपनीज है, हीरोज ज्वेलरी। अच्छा, उसमें आपने ना बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब धकेला नहीं, उसकी गहराई में चले तो गए, लेकिन बाहर आने का हुनर भी आपने जिंदा रखा। जी बिल्कुल। मेरे को जो मज़ा है ना, हाँ। मेरे को अगर 3 घंटे पेंटिंग अगर डिजाइनिंग करनी है ना, तो मेरे को बीच में गाने सुनने पड़ेंगे। अच्छा। ये तो मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को मुगले आजम पिक्चर की बात करते अच्छा लगता हाँ, वो है, दुष्यंत की बात करते आपके अच्छा लिए लगता एक है। शेर है, जे कृष्णमूर्ति जी का एक शेर मैं पढ़ता हूँ अक्सर कि कहीं आँखें कहीं चेहरा, कोई दिखता है हमको हर किसी में। कहीं आँखें और कहीं चेहरा, कोई दिखता है हमको हर किसी में। बड़ी मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। जी। तो ये सलीका है आवारगी का, ये सलीका है बंजारा मिजाजी का कि मस्त रहना चाहिए और लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जयपुर के लोगों से, नई पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे कि ये थोड़ी जो विरासत है, ये जो ख़त्म होती जा रही है, इसको संभाल के रखिए और ये बहुत ज़रूरी है। जो अभी जयपुर के अंदर, जयपुर बहुत जिंदा शहर है, आप इसमें गर्व करो। नई पीढ़ी को गर्व करना चाहिए कि काम मिलेगा, कलाकंद काम मिलेगा। अब घूमर मारी घूमर छे न करा लिए माँ, ये विश्व के सबसे 10 जो फोक डांसेज है उसमें से घूमर भी आता है। तो किसकी विरासत है ये हम सब की विरासत है, नई पीढ़ी की विरासत है, हमारे पुरखों की विरासत है, उन सब की विरासत है। तो उस पर गर्व करो ना। आपके वेस्टर्न संस्कृति को लेकर के अपने आप को दिखाते हैं कि हम ज़्यादा बहुत आगे निकल गए। तुम बहुत आगे हो, पहले से बहुत आगे हो। और दूसरी बात, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, मन में है जो करो, मन का करो, है ना। किसी को मतलब किसी के दिल नहीं दुखे, हाँ, है ना, ये किसी बहुत का अच्छी आत्मा बात। नहीं दुखे, हाँ। है ना। किसी के मैं कभी किसी से उधार नहीं लेता, उधार दे देता हूँ। किसी को झूठ नहीं बोलता। मैं इस मामले में एक तरह से कुख्यात मानो आप, है ना, कि मर्द एहसान और अपमान कभी नहीं बोलता, है ना। तो कर्ज है ना, वो चाहे कि किसी ने गलत किया है तो मैं कैश पेमेंट कर देता हूँ। भाई तूने मेरे को ये कहा, मैंने तेरे को ये कह दिया। ये बहुत सही बात तो है। अपने मन में जाने, दिल में बुरा रखना मान भाई, भला मान, हाँ, ये दिल में रखना बहुत, मन में नहीं हाँ, रखना, हाँ, है ना। तो मन में रखेंगे टेंशन रहेगी, अब जिंदा नहीं रह पाओगे, अजीबुती नहीं रह पाओगे। उसने मेरे को ये कह दिया था, अब चेहरा उतरा हुआ, अब चेहरा क्या उतारना। उसने आपको 2 शब्द कहे, आपने 4 शब्द कह दिए, हमने 4 शब्द मतलब भुगतान बराबर। तो इसलिए जिंदा रहने की सबसे बड़ी तो अब इस बार होली कैसे मनेगी? क्या क्या ढूंढाड़ परिषद का 12वां ये ढूंढाड़ की धमाल कार्यक्रम है। ये हम साल में कई कार्यक्रम करते हैं, इसमें हमारा ये प्रमुख कार्यक्रम है। अच्छा। ये जय क्लब में होगा। वहाँ पे हनुमान साई जी एक शास्त्रीय संगीत गायक है, जिन्होंने बहुत सारे खुद ने गीत भी लिखे हैं जी। उनका गायन होगा। एक गरिमा कुमावत जी है शास्त्रीय संगीत की, तो वो उनका गायन होगा। कालबेलिया नृत्य होगा, भवई नृत्य होगा। और जयपुर के से प्रेम करने वाले, वो भले किसी भी वर्ग के हो, व्यवसायी, राजनीतिक दलों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग। एक इसमें अच्छी बात ये रहती है कि इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग चैनल पे खूब लड़ेंगे, पर ढूंढाड़ परिषद पे
उस मंच पे सब इकट्ठे होते हैं। वो सब वहाँ मिलेंगे जुलेंगे, उसके बाद में अपना जलपान करेंगे और जयपुर ईद की बात होगी। वो हमारा एक कार्यक्रम 12वां कार्यक्रम है जो हम करने जा रहे हैं 12 मार्च को, यानी परसों। चलिए, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और हमने होली के त्यौहार के बारे में अपने दर्शकों को बताया कि विरासत को बचाना बहुत ज़रूरी है। देश विदेश की मशहूर हस्तियों के साथ और इन्हीं अटखेलियों के साथ हम लगातार आपसे नए नए पॉडकास्ट में मुखातिब होते रहेंगे। एक शेर आपके लिए कि सांचे में किसी और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया। सांचे में किसी और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया। गालों को आज तक भी तेरा इंतज़ार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। नमस्कार।